हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऐप डेवलप्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सीरीज़ का, जिसमें हम लर्न करेंगे कि कैसे हमारी एक्टिविटी वर्क करती है जब हम उसे ओपन करते हैं, या कौन सी स्टेज पे हमारा कौन सा मेथड कॉल होता है। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करो। और अदर एंड्रॉयड डिटेल्स या अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अदर लेटेस्ट एंड्रॉयड टॉपिक के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, www.appsdevelops.online, जो कि बिल्कुल फ्री है। एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स बिल्कुल फ्री हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ एक्टिविटी। तो आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ एंड्रॉयड पेज और स्क्रीन, कोई भी एंड्रॉयड का पेज और स्क्रीन जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सके, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जिसके अंदर यूज़र इंटरेक्ट करता है स्क्रीन के अंदर, कोई भी स्क्रीन, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। और जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कोई भी बटन है, कोई भी टेक्स्ट फील्ड है, वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिविटी के। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है। सेट ऑफ पेजेस इज कॉल्ड एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 7 मेथड्स ऑफ एंड्रॉयड एक्टिविटी, जिनका नेम है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। ये 7 मेथड्स मैंने यहाँ पर सीरियल वाइज मेंशन किए हुए हैं। इसके अंदर अब हम, हमारा जो फर्स्ट, जब हम एक्टिविटी में एंटर करते हैं तब हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। जैसे ही हम अपनी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं और जस्ट ओपन ही की है हमने एक्टिविटी, तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है ऑन क्रिएट मेथड में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। देन उसके बाद ऑन रिज्यूम। ये 3 मेथड मेन प्राइमरी मेथड्स हैं जो हमारे स्टार्टिंग में ही कॉल हो जाते हैं, जैसे ही हम एक एक्टिविटी ओपन करते हैं, एक्टिविटी या स्क्रीन आप कह सकते हो। उसके बाद अगर हम उसके अंदर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक हम एक पेज से नेक्स्ट पेज जा रहे हैं, या हमने ऐप क्लोज कर दी, या हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, देन उसके बाद ऑन पॉज मेथड कॉल होता है। देन उसके बाद ऑन स्टॉप। तो अगर हम एक्टिविटी रीस्टार्ट कर रहे हैं तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है। अगर हमने उसको, ऐप को बैकग्राउंड से भी रिमूव कर दिया और एप्लीकेशन क्लोज कर दी, देन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। तो ये हमारे 7 मेन मेथड्स हैं जो हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डिनोट करते हैं। तो आ गए हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पर हमने एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इसमें हम जानेंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्टली ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है जब भी हमारी एक्टिविटी कॉल होती है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल काम करता है। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया है, वेल टोस्ट। तो हम यहाँ पर मैसेजेस प्रिंट या टोस्ट करवा के देखेंगे। टोस्ट बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर मैसेज, कोई भी मैसेज स्क्रीन पे शो करवाने के लिए यूज़ होता है। तो ऑन क्रिएट मेथड, किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो फर्स्टली ऑन क्रिएट मेथड ऑलरेडी बना होता है, तो उसमें हमने एक टोस्ट करवाया है, डॉट मेक टेस्ट। इसके अंदर हम दे देंगे ऑन क्रिएट, जो हमारा मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने सिंटेक्स लिख दिया है कि कैसे हम उस मैसेज को प्रिंट करवाते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके हम लेंथ देंगे, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें यूज़र को शो करवाना है, डॉट शो। इसके बाद हमें अदर मेथड्स हमें खुद से ओवरराइड करने पड़ेंगे हमारे अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हमारे पास, इसको हम कमेंट कर देते हैं कि जब ऐप में एंटर हो, व्हेन ऐप ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो। सेकंड, इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ, ओवरराइड करने के लिए। तो हमारे एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड्स के अंदर सबसे पहले होता है ऑन स्टार्ट। ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ऑन स्टार्ट, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते ही हमारा मेथड ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें एक और टोस्ट, हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि लाइक हमारा ऐप का फ्लो जो है ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट पे जाए।
तो अभी हम सारे लाइफ साइकिल के मेथड्स यहाँ पर, जो मेन 7 मेथड्स हैं, हम उनको यहाँ पर ओवरराइड कर लेंगे और उसके अंदर एक एक करके मैसेज प्रिंट करवाते रहेंगे, सो दैट कि हमें अपनी एक्टिविटी का बिहेवियर पता चलता रहे कि कौन सा मेथड कब कॉल होने वाला है। तो यहाँ पर हमने टोस्ट प्रिंट करवा दिए है, टोस्ट डॉट शो। अब थर्ड मेथड हम ओवरराइड करेंगे, अगेन कंट्रोल ओ, देन ऑन स्टार्ट के बाद हम नेक्स्ट मेथड ओवरराइड करते हैं, ऑन रीस्टार्ट। ऑन रीस्टार्ट के बाद हम बाकी के मेथड्स को भी ओवरराइड कर लेते हैं पहले। लेट सपोज ऑन पॉज। इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्रोल ओ अगेन, कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद हम अगला मेथड ओवरराइड करते हैं। ऐसे ही आप सारे एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के मेथड ओवरराइड कर कर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑन रिज्यूम पोस्ट हटा देते हैं फर्स्टली, देन ऑन रिज्यूम मेथड कॉल कर लिया। ऑन रिज्यूम के बाद अगेन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ऑन स्टॉप, देन ऑन स्टॉप के बाद ऑन डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद ये हमने अपने सारे मेथड्स को ओवरराइड कर लिया। अब इसके अंदर हम एक एक करके वैल्यू प्रिंट करवाते रहेंगे। मैं यहाँ पर ऑन स्टार्ट की जगह ऑन रीस्टार्ट कर देता हूँ, सो दैट कि नेमिंग कन्वेंशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमें एग्जैक्टली पता चले कि हमारा कौन सा मेथड कब कॉल होगा। इसको हम ऑन पॉज कर देते हैं, ऑन पॉज मेथड, देन यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, देन पेस्ट। इसी तरह ऑन रिज्यूम के अंदर एक और टोस्ट करवा देते हैं, ऑन रिज्यूम मेथड, देन सेम ऑन स्टॉप के अंदर, एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर। तो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर ऑन स्टॉप मेथड। ऑन स्टॉप मेथड के बाद लास्ट हमारा ऑन डिस्ट्रॉय। तो अभी यहाँ हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड ये हमने यहाँ पर अपने प्रिंट करवा लिए। तो इसके बाद हमने सारे मेथड्स को ओवरराइड कर लिया। तो अब हम चलते हैं एक और एक्टिविटी बनाते हैं, सो दैट कि पहले हम यहाँ पर एक एक्टिविटी के लेआउट के अंदर बटन ले लेते हैं, जिसके क्लिक के ऊपर हम जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे तो हम एक अगली अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे यूजिंग इंटेंट। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम आपको इंटेंट का भी कवर कर रहे हैं। तो इंटेंट के लिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू हटाकर बटन ले लिया। इसको हम कर देंगे मैच पेरेंट विड्थ, और बटन का टेक्स्ट हम कर देंगे, ये शो हो रहा है, ये देखिए हमारा बटन आ गया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की जगह हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप कर लेंगे, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मेरी अगली स्क्रीन ओपन हो जाए। तो ओपन करवाने के लिए हमें इस बटन की आईडी देनी पड़ती है, आइडेंटिटी की, जो कि हमें रेक्टिफाई करने में हेल्प करती है कि कौन सा बटन पे हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी क्लास के अंदर, जो कॉटलिन क्लास है। तो आइए वो देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो हमने बटन लिया है, हम वेरिएबल ले लेंगे जो हमारी आईडी थी, उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे बटन के साथ। तो बी टी नेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब है जो हमारा इस एक्टिविटी का व्यू है उसकी आईडी से इसको फाइंड करना। तो आर रिसोर्स डॉट आई डी डॉट बी टी नेक्स्ट जो उसकी आईडी थी। तो यहाँ हम मैंने पैकेज पे क्लिक कर लिया। पैकेज पे राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे, एक्टिविटी, जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, एक्टिविटी क्रिएट करना, देन एम्प्टी एक्टिविटी। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी का नेम दे देते हैं। तो यहाँ होम की जगह हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम एज कैलकुलेटर है, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हम एज एक्टिविटी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। तो एज एक्टिविटी क्रिएट अभी नीचे सिंकिंग हो रही है। एज एक्टिविटी क्रिएट होने के बाद हम इसके अंदर
पिछले वाली मेन एक्टिविटी के बटन के क्लिक पे हमें ये एक्टिविटी ओपन करवानी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे करवाएंगे हम वो इंटेंट के थ्रू। तो यहाँ हम अपनी मेन एक्टिविटी ओपन करेंगे। कंट्रोल टैब शॉर्टकट की है। जितनी हमारी फाइल्स ओपन होती हैं उसके अंदर टैब आप प्रेस करते रहें, शॉर्टकट कीज नोट करते रहें जो हम आगे पूरी सीरीज में यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम एक्सटेंड कर लेते हैं। कॉटलिन के अंदर हम सिंपल कोमा डाल के व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। व्यू हमारा इंपोर्ट हो गया है। देन ऑन क्लिक लिसनर, प्रेस एंटर। ये देखिए मेन एक्टिविटी के अंदर हमारा एरर शो कर रहा है। देन हम इसे भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे हमारे मेथड्स को बाय ऑल्ट एंटर ऑन क्लिक। यहाँ पर देखिए हमारा मेथड ओवरराइड हो गया ऑन क्लिक। इसके अंदर हम अपने बटन का क्लिक सेट करेंगे, तो जिसे हम डिनोट करेंगे हम यहाँ पर r.id। उससे पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं व्हेन की, जिसके अंदर हम अपने आईडी के थ्रू सारे व्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो हम पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया है। देन इसको हम रखेंगे व्हेन कंडीशन के अंदर। व्हेन बेसिकली स्विच, जैसे जावा के अंदर स्विच काम करता है वैसे ही कॉटलिन के अंदर व्हेन काम करता है। व्हेन के अंदर हम केसेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक वी ले लेते हैं। यहाँ पर हम P0 की जगह वी ले लेते हैं। हम केस लगा रहे हैं वी के ऊपर। इफ़ स्विच व्हेन, डबल कोट्स का मतलब है नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल कंडीशन है। डॉट आईडी, देन इसके अंदर हमने r.id.btnext, btnext जो हमारे बटन की व्यू की आईडी थी। तो इसके अंदर हम इंटेंट का यूज़ करेंगे। इंटेंट को देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। इंटेंट बेसिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाने के लिए हेल्प करता है, मतलब यूज़ होता है। तो इंटेंट इक्वल टू इंटेंट क्लास जो है हमारी, इसके अंदर हम कंटेक्स्ट पास करेंगे दिस। अब हमें किस एक्टिविटी के अंदर जाना है, तो हमने एज एक्टिविटी के अंदर जाना है। देन क्लास डॉट जावा स्टार्ट इंटेंट करेंगे। स्टार्ट एंड इंटेंट के अंदर हम अपना इंटेंट को पास कर देंगे जो हमारा इंटेंट का वेरिएबल था। तो ये हमने बीटी नेक्स्ट को अब सेट करना है क्लिक लिसनर पे, जो कि हम करेंगे ऑन क्रिएट मेथड में। तो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर बीटी नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर हम इसका कंटेक्स्ट पास कर देंगे दिस। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक लिसनर लग गया है। तो एज एक्टिविटी में आ जाते हैं। इसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं सो दैट कि हमें जब इसकी आउटपुट को रन करें देन हमें पता चल जाए कि हम कौन सी स्क्रीन पर हैं। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के रिलेटिव लेआउट लिया है। डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियोस में लेआउट्स को भी स्टडी करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स को बनाते रहेंगे वैसे वैसे हम जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं हम उसको स्टडी करते रहेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट व्यू ले लिया। टेक्स्ट व्यू के अंदर हम टेक्स्ट साइज को इंक्रीज़ करेंगे 20 dp। और मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि मेरा सेंटर में शो हो, तो मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया सेंटर इन पेरेंट ट्रू, और ग्रेविटी दी है सेंटर। ग्रेविटी बेसिकली यूज़ होती है कि हमारे टेक्स्ट को हमने लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, टॉप रखना है, बॉटम रखना है या सेंटर में रखना है। सो आ जाते हैं अगेन, और कंट्रोल टैब प्रेस करके मैं अब शॉर्टकट की से मेन एक्टिविटी में आ गया। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा मेथड कब कॉल होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रेडल बिल्ड रनिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो हम प्रोसेसिंग ख़त्म होने का वेट करते हैं। तो यहाँ हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये एमुलेटर थोड़ा देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे टोस्ट मैसेज आए थे, इसको वेट करते हैं। ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, देन ऑन रिज्यूम। इसको हम अगर मेन्यू को प्रेस करते हैं देन ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ, देन ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ। अगर हम इसे दोबारा आते हैं देन ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है हमारा। ऑन स्टार्ट कॉल हुआ,
देन अगेन ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ। तो अभी हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। पिछली एक्टिविटी का ऑन पॉज मेथड कॉल हो गया और हम आ गए हैं एज एक्टिविटी में, जो हमने क्लिक लिसनर लगाया था। अगर मैं यहाँ से बैक प्रेस करता हूँ, देन ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल हुआ हमारी मेन एक्टिविटी का, देन ऑन स्टार्ट, देन इसके बाद ऑन रिज्यूम कॉल होना चाहिए। ये ऑन रिज्यूम कॉल हो गया। तो अभी अगर हम एप्लीकेशन को बंद कर दें, देन ऑन पॉज मेथड कॉल हो गया, ऑन स्टॉप, देन ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। तो देख सकते हैं आप, हमारे एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के सारे मेथड्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो है एज कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी एज कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर होकर आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट